हेलो गाइस, इस वीडियो में टोटल 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि एग्जाम डेट आउट हो चुका है तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में हो जाएगा, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाई जाती है। देखिए, शरीर का वह अंग जहां पर खून नहीं पाई जाती है, इनमें से हो जाएगा कॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, कॉर्निया भाग में खून नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल, जय हिंद का नारा किसने दिया था। दोस्तों, जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। देखिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 9 जनवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 9 जनवरी के दिन। चलिए अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। देखिए, नमक सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर ए 1930 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है। देखिए, सब्जी जो कि खाने पर चेहरा गोरी होती है तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चुकंदर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, चुकंदर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। देखिए, इनमें से जो कि संक्रामक रोग नहीं है यह रोग हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, मधुमेह। टॉप 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। देखिए, भारत का दिल जो है इनमें से कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा जो है दिया था 1943 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, 1943 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। देखिए, ऐसा देश जहां पर एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं तो इनमें से हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए, सबसे पहले परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, चीन ने। सबसे पहले चीन ने किया था परीक्षाओं की शुरुआत। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी। तो हवाई जहाज की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, अमेरिका ने सबसे पहले हवाई जहाज की खोज की थी। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी इनमें से हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 31 अक्टूबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 31 अक्टूबर के दिन। चलिए अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। देखिए, गंगा और यमुना का संगम स्थान इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौरोज त्यौहार किस शासक ने शुरू किया था। देखिए, नौरोज त्यौहार को शुरू करने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बलबन ने नौरोज त्यौहार शुरू किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था। तो सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो हैं इनमें से हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। देखिए, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे औरंगजेब, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, औरंगजेब जिन्होंने मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में करवाया था। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। देखिए, एक मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन वजन जो है इनमें से हो जाएगा 1350 ग्राम, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1.3 किलोग्राम के लगभग।
चलिए अगले सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे इनमें से बुझाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाई जाती है 13 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 13 फरवरी के दिन। चलिए अगले सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था यह हुआ था 30 जनवरी 1948 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 30 जनवरी 1948। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? देखिए गरीबी को जो है परिभाषित करते हैं कैलोरी प्राप्ति के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कैलोरी प्राप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो देखिए कायदे आजम जो है इनमें से कहे जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए अगले सवाल, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में जाकर के रहे थे टोटल 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है इनमें से होता है 5 वर्ष का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 5 वर्ष। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? देखिए भारत में जितने भी अस्पताल है इनमें से सबसे बड़ी अस्पताल जो है यह है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, दिल्ली शहर में सबसे बड़ी अस्पताल स्थित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य ने की थी? देखिए लिट्टी चोखा की खोज करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने सबसे पहले लिट्टी चोखा की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होती है? देखिए पेड़ का पत्ता खाने पर दिमाग तेज होती है, तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ब्रोकली, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ब्रोकली। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? देखिए इनमें से राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो यह हो जाएगा हाथी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा, हाथी जो कि राष्ट्रीय विरासत पशु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में आगमन हुआ था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1928 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है भारत में इनमें से हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, कस्तूरबा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? दोस्तों कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है? देखिए दुनिया में जो देश है जहाँ पर हरा सूर्य दिखाई देते हैं तो इनमें से हो जाएगा नॉर्वे में, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में हरा सूर्य दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? दोस्तों चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है इनमें से हो जाएगा गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, गोरखपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना खेल जो है इनमें से हो जाएगा कबड्डी, कुश्ती, ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती, जो कि आपका सही जवाब रहेगा, भारत का सबसे पुराना खेल है। इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले सवाल है, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाई जाती है? देखिए भारत का वह राज्य जहाँ पर लाल भिंडी पाई जाती है तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, राजस्थान में लाल भिंडी पाई जाती है। चलिए अगले सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है इनमें से हो जाएगा काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा, महात्मा गांधी जिन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले सवाल, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
देखिए भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे जीबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जीबी कृपलानी जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमांकन करने वाले इनमें से हो जाएंगे सर सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रैडक्लिफ जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए इनमें से अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाई जाती है? देखिए विश्व योग दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 21 जून के दिन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी चिनाब नदी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा चिनाब नदी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था तो क्या था? देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा इंडियन ओपिनियन। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी 1942 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 26 जनवरी 1950 के दिन। चलिए अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहते हैं? देखिए सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर सी 1885 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? देखिए कंचनजंगा चोटी की बात करें तो यह है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी 1950 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O। ऑप्शन नंबर बी H2O जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो यह है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।